Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is renewable energy sources. रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहले आती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हमारे पास क्या होती है, जब विंड पावर को हम कन्वर्ट करते हैं, जब विंड पावर की काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। विंड हमारे पास जो पावर प्लांट होते हैं वो हम कहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे मिनिमम जो एयर की स्पीड होती है वो हमारे पास क्या हो, 5 मीटर पर सेकंड हो। यानी 5 मीटर पर सेकंड से अगर एयर की स्पीड कम है तो वहाँ पे विंड एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट नहीं होती इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, जो विंड टरबाइन उसको कहते हैं, वो हमारे पास एक डिवाइस यूज़ होता है जो कि जनरेट करता है पावर। यानी वो हमारे पास जो पावर होती है विंड एनर्जी उसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास विंड टरबाइन क्या होते हैं, तो हमारे पास टरबाइन हमारे पास ये रोटेटिंग जो हमारे पास 3 इसमें ब्लेड्स होते हैं मशीन होती है। ये रोटेटिंग मशीन कन्वर्ट करती है जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, इस मैकेनिक एनर्जी को अगर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं बाय मशीनरी सच है पंप और ग्राइंडिंग स्टोन, तो अगर हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए तो इस मशीन को हम विंड मिल कहते हैं। और अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को जो हमारे पास कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिटी, यानी जो हमारे पास विंड पावर है उससे मैकेनिकल एनर्जी बन गई, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये मशीन तब हमारे पास क्या कहलाती है, तब हम उसको विंड जनरेटर कहते हैं। तो हमारे पास विंड टरबाइन, विंड पावर यूनिट, विंड एनर्जी कन्वर्टर और एरो जनरेटर ये सारे हमारे पास यूज़ होते हैं। विंड हमारे पास जो इसके हमारे पास एडवांटेज क्या है, तो जो विंड पावर होती है वो हमारे पास गुड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। ये क्लीन होता है, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर पावर प्रोडक्शन, यानी हमारे पास क्लीन होता है, कोई पोल्यूशन काज नहीं करता। रिन्यूएबल है हमारे पास, हम इसको दोबारा बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। और फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हमारे पास ये फ्री अवेलेबल होता है। इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसल फ्यूल इंक्लूडिंग इम्पोर्टेड ऑयल्स, यानी हमारे पास जो फॉसल फ्यूल्स है उस पर जो हमारा डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करता है। तो जो हम फॉसल फ्यूल्स के बजाय एयर या जो विंड हमारे पास एनर्जी है उसको यूज़ करेंगे, तो हम जो कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं ऑयल, उस पर भी हमारे पास क्या हो जाती है, उसको भी रिड्यूस कर लेते हैं। यानी ऑयल पे हमारा इतना डिपेंडेंस नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होती है, ये भी एक यूज़फुल वे है। सेकेंड है रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड अदर पोल्यूटेंट, यानी जब हमारे पास फॉसल फ्यूल की बर्निंग होती है, जैसे हमारे पास पेट्रोल है, नेचुरल गैसेज है, या फिर हम वुड बर्निंग हो रही है, तो ये हमारे पास उससे ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज। तो ये हमारे पास एयर से कोई ऐसी गैस रिड्यूस नहीं होती विंड एनर्जी से, तो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, नॉइस, ये नॉइस कॉज नहीं करता, तो विंड हमारे पास जो एनर्जी है ये उसकी क्या है, एडवांटेज है। तो हमारे पास जो मोस्ट 10 कंट्री है जहाँ पे विंड एनर्जी यूज़ की जाती है, तो उसमें हमारे पास टॉप पे क्या है, जर्मनी है। हमारे पास कहाँ पे, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया पैसिफिक और यूरोप, यहाँ सारे हमारे पास क्या होते हैं, विंड पावर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जिसमें जर्मनी हमारे पास टॉप पे है, जहाँ पे 10,000 मेगावाट से भी ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। स्पेन है, यूएसए है, इंडिया, डेनमार्क, इटली, यूके, चाइना, ये सारे हमारे पास क्या है, कंट्रीज़ है जहाँ पे विंड पावर एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है।
सेकंड हमारे पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अलावा हम इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ये भी हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जब हम वाटर से एनर्जी हासिल करते हैं। तो हमारे पास वाटर क्या होता है, इन मोशन में होता है। तो सच हैज़ वाटर फ्लोइंग ओवर अ वाटरफॉल। तो इससे हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास डैम के हमारे पास क्या होते हैं, रेजर जो होते हैं, प्लांट लगा होता है उसमें हमारे पास गेट होते हैं या रेजर वायर होते हैं। ये गेट और रेजर वायर हमारे पास ये यहाँ पे है। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि जो हम वाटर की जो फ्लो होती है उसको कंट्रोल कर सकें। डैम से हमारे पास थ्रू गेट और रेजर वायर वाटर आता है। यहाँ से हमारे पास जनरेटर लगा होता है। ये जनरेटर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इसको कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इनके वाटर फ्लो से जो हमारे पास टरबाइन मूव करते हैं, इनके मूवमेंट से हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। ये मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू जनरेटर। फिर हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ये पावर हाउस में जाते हैं। पावर हाउस से ये हमारे पास जाते हैं पावर लाइंस में, और पावर लाइन से वहाँ पे ये कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं टू कंज्यूमर, यानी जहाँ जहाँ पे हमारे पास ज़रूरत होती है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है। तो ये हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हम कहते हैं मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैव अ reservoir ऑफ वाटर आर गेट आर valve टू कंट्रोल हाउ मच वाटर फ्लो आउट ऑफ द reservoir एंड आउटलेट आर प्लेस वेयर द वाटर एंड अप आफ्टर फ्लोइंग डाउनवर्ड। Water gain potential energy just before it spill over the top of a dam or flow down a hill. The potential energy is converted into kinetic energy as water flows downhill. The water can be used to turn the blades of a turbine to generate electricity, which is distributed to power plant customer. अब हमारे पास पाकिस्तान में क्या होते हैं, 3 डैम है हमारे पास, मंगला डैम, वर्सिक डैम एंड तरबेला डैम। ये 3 डैम हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जहाँ जो हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी थर्ड हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारे पास जिसमें हम सन हीट को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर एनर्जी हमारे पास मोस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये फ्री है और इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज़ नॉट पोल्यूटिंग। ये हमारे पास नॉन पोल्यूटिंग है, तो ये हमारे पास इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। यानी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो हमारे पास पोल्यूशन कॉज नहीं करते, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। अब हमारे पास सोलर वर्क कैसे वर्क करता है कि हमारे पास हम सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं। सोलर पैनल जब हम इंस्टॉल करते हैं, ये सोलर पैनल कन्वर्ट करता है सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाउस में हमारे पास क्या होते हैं, कंट्रोल डिवाइस होता है जो चेंज करता है इलेक्ट्रिसिटी को और इसको अनएबल करता है और उसको अनएबल करता है ताकि इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारे पास एटम्स हैं वहाँ तक ये आसानी के साथ जा सके। ये जो कंट्रोलर डिवाइस होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास करता है थ्रू ब्रेकर, जो ब्रेकर होता है मेन स्विच के साथ, ब्रेकर टू द आउटलेट इन द बिल्डिंग। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास जो सोलर एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मूव करती है इनटू एटम सच एज रेफ्रिजरेटर, लैम्प एंड तो इस वजह से हमारे पास क्या करते हैं, पूरा सिस्टम जो होता है सोलर पैनल काम करते हैं। सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, वो सन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। कंट्रोल डिवाइस करते हैं, डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करते हैं और उसको कंट्रोल करता है और आगे मूव करता है टू दी ब्रेकर। फिर ब्रेकर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है डिफरेंट अप्लाइंसेस लाइक लैम्प, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर वगैरह। तो हमारे पास सोलर सिस्टम इस तरह वर्क करता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सिस्टम, तो हमारे पास एडवांटेज में हमारे पास डिसएडवांटेज है कि जब हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करेंगे तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव
एंड सेकंड हमारे पास जो सोलर पावर होता है वो हमारे पास जब स्ट्रॉम होता है, ड्यूरिंग स्ट्रॉम, रेन और क्लाउडी डे और नाइट पे ये क्या करते हैं, काम नहीं करते। इसके अलावा एडवांटेज हमारे पास क्या है, सोलर एनर्जी इज़ कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और ये भी हमारे पास जो फॉसल फ्यूल की यूजेज है उसको रिड्यूस करता है। सोलर सेल में एब्सोल्युटली नो नॉइस एट ऑल, और इसके अलावा हमारे पास वेरी लिटल मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड टू कीप सोलर रनिंग। इसके अलावा हमारे पास जो सोलर पैनल होते हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलेशन इसकी एक्सपेंसिव होगी, बाद में हमारे पास इसको रन करना इजी होता है, और ये क्या करता है, हमारे पास चीप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, मनी सेव करता है।